हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए BR टेक्निकल्स यूट्यूब चैनल को। सो गाइड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड्स भगवत राजपूत और आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल्स पर आपको IT CSS से रिलेटेड तमाम प्रकार की ढेर सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइडेड कराता रहता है हमारा चैनल। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग आज बात करने वाले हैं DBMS में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डाटाबेस की। डाटाबेस की पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होती है। एक्चुअली में हम इसे रियल लाइफ में देखें तो की क्या होती है। जब आप अपना घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ से लिए आप क्या करते हैं, घर पर लॉक लगा जाते हैं और वो की जो लॉक होता है वो अनलॉक होगा किस की से, जो कि आपके पास रहती है और उस की को आप लेके चला जाते हैं। सिक्योरिटी क्यों डालते हैं? ताकि आपके घर में कोई चोर ना जाए, कोई चोरी ना आपके घर में करे, तो इसलिए आप सिक्योरिटी डाल के चले जाते हैं। तो वो की होती है, सेम टू सेम की हमारे डाटाबेस में भी होती हैं। अब डाटाबेस में क्या होती है कि एक की नहीं होती है, बहुत सारी की होती हैं। सुपर की होता है, कैंडिडेट की होती है, कंपोजिटिव की होती है, फॉर और जो फॉरेन की होती है, और सुगेटेड की होती है, अल्टरनेटिव की होती है, प्राइमरी की होती है। ये ढेर सारी की होती हैं। तो हम इन सारे की के बारे में आज चर्चा करेंगे और इस वीडियो में समझेंगे कि क्या होती है। तो जब हम डाटाबेस देखिए, जब हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं या हम डाटाबेस को बनाते हैं तो डाटाबेस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूनिक आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे कि हम स्टूडेंट का डाटाबेस बना रहे हैं। सपोज डेट मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट का डाटाबेस बना रहा हूँ। सपोज डेट मैं स्टूडेंट का क्या कर रहा हूँ, एक डाटाबेस बना रहा हूँ। अब स्टूडेंट का जो मैंने डाटाबेस बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट का डाटाबेस बना लिया। अब उसमें क्या हो रहा है कि राहुल नाम का एक लड़का है। क्या है, राहुल नाम का एक लड़का है और जो कि छतरपुर सिटी का है, या हम कह सकते हैं दिल्ली सिटी का है, और दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सेम टू सेम उसी दूसरा लड़का भी है राहुल नाम का, और वो भी सेम कोर्स पढ़ रहा है, सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। एक और राहुल नाम का लड़का है, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अब कन्फ्यूजन हमारे लिए यह है कि ये तीनों जो राहुल हैं, क्या एक ही लड़का है, या ये तीन अलग अलग लड़का हैं, या फिर ये दो लड़के एक ही लड़के हैं, क्योंकि इनका सिटी एक ही है, इनका मोबाइल नंबर भी एक सिटी भी इनकी एक ही है, और इनका लोकेशन भी एक ही है, और तीनों के नाम भी एक ही हैं। कैसे हम पता करेंगे कि जो ये तीन राहुल नाम के लड़के एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या ये तीनों अलग अलग हैं, क्या एक ही राहुल नाम का लड़का का ये डिटेल्स 3 बार चढ़ चुकी है? इसको हमें पता करने के लिए क्या करते हैं, हमें इसमें कुछ न कुछ यूनिक ढूंढना पड़ेगा। हमें अपने डाटाबेस में क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ यूनिक ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि राहुल का जो मोबाइल नंबर है, वो सभी की मोबाइल नंबर अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता हो कि तीनों राहुल ही एक ही परिवार के पढ़ रहे हों और इनके परिवार में एक ही नंबर हो, और तीनों ने अपने एडमिशन करवाते समय अपना एक ही नंबर चढ़ा दिया हो। या हम इसे कैसे पता कर सकते हैं, आधार कार्ड से पता कर सकते हैं। आधार कार्ड सभी का यूनिक होता है। तो ये जो डाटाबेस में सारी की सारी चीज़ें यूनिक होती हैं, जो सारी की सारी चीज़ें यूनिक होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। जो सारी सारी यूनिक होती हैं डाटाबेस में, जैसे कि राहुल का मोबाइल, जो तीनों राहुल हैं, तीनों के राहुल के मोबाइल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तीनों के आधार कार्ड अलग अलग हो सकते हैं, पैन कार्ड अलग अलग हो सकते हैं, इनका रोल नंबर अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या है, यूनिक हैं, सभी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, क्या है, यूनिक हैं। तो जो भी डाटाबेस में यूनिक एट्रीब्यूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। तो ये आपको ध्यान रखना है, डाटाबेस में जो भी आपका यूनिक होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। आपका जो डाटाबेस है और इसमें जो भी एट्रीब्यूट आपका क्या होगा, यूनिक। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति का आधार कार्ड यूनिक होता है, यहाँ पर हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर यूनिक होता है, हर व्यक्ति का पैन कार्ड यूनिक होता है, हर व्यक्ति का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है। तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की कहलाएंगे। अब ध्यान रखना, क्या जो कैंडिडेट की होती है वो डाटाबेस में नल हो सकती है? जी हाँ, क्यों नहीं नल हो सकती है। जैसे कि बात करें कि जब राहुल एडमिशन कराने गया, जब राहुल एडमिशन कराने के लिए गया और राहुल ने जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लिया,
कॉलेज में एडमिशन लेते समय राहुल ने सारी जानकारी दे दी, उसके पास फ़ोन नंबर नहीं था, वो नहीं दिया। लेकिन ऐसा थोड़ी कि फ़ोन नंबर के बिना एडमिशन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, तो वो ऑप्शन खाली रह जाएगा। ऐसे ही दूसरा राहुल आया, उसने भी क्या किया, उसके पास नंबर नहीं था तो वो भी खाली छूट गया। लेकिन नेक्स्ट राहुल के पास मोबाइल नंबर था तो वो उसने मोबाइल नंबर फिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया, दो लोगों के बीच नंबर छूट गए। तो कैंडिडेट की क्या हो सकती है, नल हो सकती है। तो कैंडिडेट की को आप कैसे पता करेंगे, इसकी दो ही कंडीशन है। पहला तो कैंडिडेट की यूनिक होती है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारे के सारे यूनिक होते हैं, तो हमेशा कैंडिडेट की यूनिक होती है। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, ये टेबल में एक से अधिक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक टेबल में एक ही हो सकती हैं। व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता, आधार कार्ड नंबर भी हो सकता है, पैन कार्ड नंबर भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टेबल में एक ही कैंडिडेट की हो, एक टेबल में बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं। दूसरी चीज, ये नोट नल भी हो सकती है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है डाटाबेस में कि नल नहीं हो सकती है। तो आई होप आपको कैंडिडेट की तो सही तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं अब प्राइमरी की। ये प्राइमरी की क्या होती है, बात करते हैं हम प्राइमरी की सबसे इंपॉर्टेंट की है, यह है प्राइमरी की, जिसे इसलिए वो अलग कलर में इसको लिखा गया है। तो ये प्राइमरी की क्या होती है। अब देखिए प्राइमरी क्या होती है कि जैसे मैंने बताया कि अभी आपने देखा कि हमने एक कॉलेज में 3 लड़कों का एडमिशन है, जैसे 3 राहुल नाम के एडमिशन, उनकी सिटी एक ही है, उनका मोबाइल नंबर भी एक ही चढ़ा हुआ है और उनका नाम भी एक ही। कैसे पता करेंगे हम, अभी मोबाइल नंबर से भी पता नहीं कर सकते क्योंकि एक ही नंबर, व्यक्ति का मोबाइल नंबर अलग अलग है। हाँ, हो सकता हो कि आधार कार्ड अलग अलग हो, बट उन्होंने आधार कार्ड नहीं दिया हो एडमिशन के टाइम पर, तो हम कैसे पता करेंगे तीनों लड़के एक ही नहीं है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इसके लिए क्या करता है, कॉलेज सभी लड़कों को क्या करता है, जब भी एडमिशन लेता है तो उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है और एक उनका रोल नंबर बना के देता है। जो रोल नंबर होता है वो हमेशा हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, एक स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट का एक सा रोल नंबर नहीं होता है। तो हम रोल नंबर से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या यह तीनों जो राहुल हैं ये एक ही राहुल है या तीनों अलग अलग राहुल हैं। तो जो हमारा रोल नंबर है वो क्या होगी, प्राइमरी की होगी, कैंडिडेट की में से ही। देखिए आपको कुछ स्टूडेंट का कहना ये होगा, क्या जो रोल नंबर है वो कैंडिडेट की नहीं होगी, वो कैंडिडेट की होगी। ध्यान रखना, जो प्राइमरी की होती है वो कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्राइमरी की हो कैंडिडेट की हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो वो प्राइमरी कैंडिडेट की हो सकती है। प्राइमरी की कंडीशन क्या है, ये टेबल में ये एक ही होती है। ध्यान रखना, से एक स्टूडेंट का रोल नंबर एक ही हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। दूसरी चीज यह है, नल नहीं हो सकती है, नॉट नल नहीं हो सकती है। कभी भी जब स्टूडेंट का कॉलेज में एडमिशन होगा तो वो आधार कार्ड ना दे चलेगा, मोबाइल नंबर दे नहीं दे चलेगा, पैन कार्ड नहीं दे तो चलेगा, लेकिन यदि स्टूडेंट का रोल नंबर ही नहीं बना तो नहीं चलेगा। उसका रोल नंबर कंपलसरी है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो कोई यूनिवर्सिटी होती है जो रोल नंबर देती है, कोई यूनिवर्सिटी है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, तो वो इसीलिए देती है क्योंकि आप कुछ भी ना दो, लेकिन आपके आइडेंटिफाई के लिए हम आपको एक नंबर देंगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर क्या होगा, प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होती है, दूसरा एक व्यक्ति की एक ही हो सकती है, यानी एक क्लाइंट एक ही जो टेबल हो रिकॉर्ड हो उसका एक ही हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक टेबल में एक ही होती है। और ये नोट नल नहीं हो सकती है, कभी भी खाली नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखना, ये नोट नल नहीं होती है और ये यूनिक होती है। इसकी 3 कंडीशन है, आपको ध्यान रखना। प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक होती है, ये यूनिक होती है, नोट नल होती है। तो आई होप आपको प्राइमरी की भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम फॉरेन की। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों लेके चल रहा हूँ, आप कहेंगे क्रम से क्यों नहीं बता रहे हैं, तो इनका फंडा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कैंडिडेट में से हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सुपर की को समझ लेते हैं। तो हमने अभी क्या किया, कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को बाहर निकाल दिया, यानी हमने कैंडिडेट की में से ही, यानी जो रोल नंबर है वो कैंडिडेट की भी हो सकता है, लेकिन ये नोट नल हो सकती है। और नोट नल होती है तो इसमें से क्या हो गई, जो कैंडिडेट की में से क्या होती हैं कि हमारी जो
बची हुई की होती है, जो बकाया की बच जाती हैं, उसे हम सेकेंडरी की या फिर हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव की बोलते हैं। ध्यान रखना, जब हम कैंडिडेट की में से प्राइमरी की बाहर कर देते हैं या जितनी भी कैंडिडेट की है उसमें से हम कोई एक प्राइमरी की बना लेते हैं, तो बची हुई जो हमारी की होती हैं वो अल्टरनेटिव की कहलाती हैं या हमारी सेकेंडरी की कहलाती हैं। तो आपको तीन की समझ में आ गई होंगी। पहला आपको कैंडिडेट की समझ में आ गई, दूसरा आपको प्राइमरी की समझ में आ गई, तीसरा आपको अल्टरनेटिव की समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेन की। वेरी इंपॉर्टेंट की है। तो देखिए, जब हम डाटाबेस को एक्चुअली में रियल लाइफ में यूज करते हैं, मैं एक डेवलपर हूं तो मुझे तो बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, और मैं ऐसा नहीं होता हूं कि दिन में इसको यूज नहीं करता हूं, मैं तो करता ही करता हूं, क्योंकि मैं एक डेवलपर हूं। और डेवलपर का एक काम ही होता है कि भैया बिना की के तो डाटाबेस से काम नहीं चलता है, की के ही दम पर पूरा डाटाबेस चलता है। फॉरेन की क्या होती है इसको समझ लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, एक जैसे कि हमने स्टूडेंट का टेबल बनाया, अब स्टूडेंट का जो टेबल बना है तो उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अब हमें स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है तो हमें कोर्स का रिकॉर्ड बना के रखना है। कौन कौन से कोर्स पढ़ रहा है, डीबीएमएस पढ़ रहा है, सी पढ़ रहा है, सी प्लस प्लस पढ़ रहा है, जावा पढ़ रहा है, पाइथन पढ़ रहा है, रूबी पढ़ रहा है। तो हमें इसका क्या है, कोर्स की डिटेल्स रखनी है। तो कोर्स की डिटेल्स के लिए हमने एक अलग से टेबल बना दी। अब जो स्टूडेंट की टेबल थी वो स्टूडेंट का रोल नंबर एक प्राइमरी की का काम कर रही है। तो प्राइमरी की को मैं जब कोर्स की टेबल में क्या करूंगा, इसे रेफरेंशियली यूज करूंगा रिलेशन बनाने के लिए। देखिए, जब हम एक प्राइमरी की का दूसरी टेबल में रेफरेंशियली यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं दूसरी टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज करते हैं, वो की कौन सी की कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है। ध्यान रखना, कौन सी की कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है। जैसे आपको मैं कहूं कि आप आधार कार्ड लेके अमेरिका चले गए। देखिए, आप इंडिया से अमेरिका जाना है आपको, अब भारत सरकार आपको ऐसे ही तो नहीं जाने देगी। भारत सरकार कहेगी भाई साहब आप इंडिया से आइडेंटिफाई लेके जाइए, यदि आप आइडेंटिटी नहीं लेके जाएंगे तो आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, और अमेरिका में आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा तो या तो आपको जेल हो जाएगी या फिर सदा के लिए आपको डेथ हो जाएगी, यानी आपको मार दिया जाएगा। तो आपको भारत से बाहर निकलना है तो भारत गवर्नमेंट कहती है कि वैसे हम आपको नहीं निकलने देंगे, और यदि आप जा रहे हो तो आप हमसे एक वीज़ा लेके जाइए जो आपको दूसरी कंट्री में एक आइडेंटिटी के रूप में काम करेगी। जो आप वीज़ा लेके जाते हो तो आपको जो वीज़ा बनता है, पासपोर्ट बनता है, वो आपका फॉरेन कंट्री में आपकी आइडेंटिटी के रूप में काम करता है। तो आप फॉरेन कंट्री में जब जाते हैं तो आपका वीज़ा ही वो की कहलाएगी। जो वीज़ा लेके जाते हैं तो वीज़ा क्या है, वो आपकी की है, आपकी मदद करता है कि आप इंडियन हैं और आपको कोई बोलता नहीं है। वो आपके पासपोर्ट आपसे गुम जाए तो भैया आपके लिए खतरा हो जाता है। तो सेम टू सेम आपका यहाँ क्या होता है कि जब आप कोई कोर्स की टेबल बनाते हैं और वहाँ पर जो प्राइमरी की होती है वो आपकी हेल्प करती है किसको, रिलेशन बनाने के लिए। तो आपकी दूसरी टेबल में क्या होता है, रिलेशन बनाने के लिए जिस की का यूज करते हैं हम, वो कौन सी की होती है, फॉरेन की होती है। तो आई होप आपको कैंडिडेट की भी समझ में आ गई, आपने प्राइमरी की भी समझ लिया, आपने अल्टरनेटिव की भी समझ लिया, आपने फॉरेन की भी समझ लिया। अब बचा हुआ है हमारा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सुपर की। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो सुपर की क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब क्या होता है कि काफ़ी बार हमें ऐसी टेबल्स हो जाती हैं जिसमें हमें कोई भी यूनिक्स एट्रीब्यूट नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो एट्रीब्यूट को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दो एट्रीब्यूट को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि स्टूडेंट का नेम है और या कोर्स है, तो कोर्स बन रही है तो कोर्स में कोई आईडी नहीं है हम जिसे हम प्राइमरी की बना सकें, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट हमने एक की बनाना है हमको, तो हम क्या करते हैं कि हमने स्टूडेंट का कोर्स का नेम और स्टूडेंट के रोल नंबर को आपस में जोड़ करके एक की बनाई, तो वो की कौन सी हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी। तो जब हम दो एट्रीब्यूट को या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स को आपस में जोड़ करके एक नई की बनाते हैं तो वो कौन सी की कहलाती है, सुपर की कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को बची हुई हमारी दो की रह गई हैं, एक हमारी कंपोजिट की रह गई है, एक हमारी सोगेट की रह गई है। तो इनको हम लोग अपकमिंग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से जल्दी जल्दी जो की समझी हुई है इनको समझ लेते हैं। बची हुई की को हम लोग अपकमिंग वीडियो में जरूर देखेंगे। तो कैंडिडेट की क्या होती है, एक टेबल में अब मैं थोड़ा थ्योरी वाइज बता देता हूँ आपको कि जो कैंडिडेट की होती है
जो टेबल में यूनिक होती है यह एक टेबल में एक से अधिक हो सकती है या नल भी हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद जो प्राइमरी की होती है एक टेबल में एक ही होती है। दूसरा ये यूनिक होती है, नोट नल होती है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना एक कंपलसरी होती है, ऐसा नहीं कि आप इसको खाली छोड़ दें, ये होती ही होती है। इसके बाद जब हम कैंडिडेट की में से एक कोई प्राइमरी की बना लेते हैं तो जो बची हुई की होती हैं वो हमारी सेकेंडरी की या अल्टरनेटिव की कहलाती हैं, इसका भी ध्यान रखना है। जब हम एक कोई दूसरी टेबल बनाते हैं उसमें जब प्राइमरी की दूसरी टेबल में रेफरेंशियली वर्क कर रही है यानी रिलेशन बनाने में यूज कर रहे हैं हम प्राइमरी की को, तो प्राइमरी की ही दूसरी टेबल में हमारी फॉरेन की का वर्क करेगी। तो हमारी वो कौन सी की बन जाती है दूसरी टेबल में? फॉरेन की बन जाती है। जब हम किसी टेबल में एक या एक से अधिक एक या नहीं दो एक सिंगल को तो ऐड कर नहीं सकते हैं, तब दो एट्रीब्यूट्स को आपस में या दो से अधिक एट्रीब्यूट को आपस में ऐड करके की बनाते हैं तो हमारी सुपर की कहलाती है। तो आई होप आपको कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेटिव एंड सेकेंडरी की और फॉरेन की और सुपर की आपको समझ में आ गई हुई। बची हुई हमारी दो की हैं, कॉम्पोजिट की और सॉग्रेट की, तो इसको हम लोग अपकमिंग वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो और यह इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी या आप कोई गेट या नीट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए अपनी स्टडी कर रहे हैं, तब के लिए ये वीडियो बहुत काम का है। और यदि आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेशंस में भी तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर भेजिए ताकि उस व्यक्ति की हेल्प हो सके। मैं जल्दी ही मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।